हेलो टीम, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखने वाले हैं क्रिएट मैनुअल एपी इनवॉइस पेमेंट। अगर हम मैनुअल एपी इनवॉइस पेमेंट कैसे करते हैं उसका हमने ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, पर्पस दिया हुआ है और एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो हम पेमेंट इसलिए करते हैं कि हमारा अगर हमने सप्लायर से कोई सर्विस और अगर गुड्स बाय किए हुए हैं तो उसके अगेंस्ट में हमको सप्लायर को पेमेंट देना पड़ता है। अगर कुछ जो भी सप्लायर का हमारे पास पेमेंट ड्यू हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमको सप्लायर को पेमेंट करना है। तो यहाँ पे हमने प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है। इस प्रोसेस फ्लो डायग्राम के अंदर हमने ईच एंड एवरी स्टेप मेंशन की है जो एक्चुअल में हमको एप्लीकेशन के अंदर प्रोसेस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कैसे क्या क्या करना है। तो यहाँ पे अभी एक्चुअल ओरेकल के अंदर कैसे प्रोसेस करते हैं वो आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं। तो जैसे हमने अभी अगर आपको पेमेंट करना है मैन्युअली तो आपको कैसे करना है, तो यहाँ पे जाना है आपको एपी सुपर यूजर पीजेएसपीएल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। उसके अंदर आपको जाना है इनवॉइस, ओरेकल पेबल्स, इनवॉइस, एंट्री, इनवॉइसेस। यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होगा, यहाँ पे आपको एक टॉर्च का बटन दिख रहा है, फाइंड करके उसको बोलते हैं, उस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रेडिंग पार्टनर नेम। यहाँ पे आपको जिस सप्लायर के अगेंस्ट में पेमेंट करना है, जिसका इनवॉइस बन गया है आपके पास, तो इनवॉइस फाइंड करना है आपको यहाँ पे पहले। तो यहाँ पे आपको जो भी सप्लायर का लेना है वो सप्लायर का नाम आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है एसएनएस एडवांस। ठीक है, अभी आपको उस पर्टिकुलर डेट पैरामीटर डालना है कि कौन सी डेट के अंदर आपका ये इनवॉइस क्रिएट हुआ है। जैसे अगर मेरा जून के अंदर क्रिएट हुआ है 1 जून, तो मैं ले लूंगा यहाँ पे 24 और यहाँ पे मैं नल रखूंगा टू डेट और यहाँ पे मैं फाइंड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे मल्टीपल्स इनवॉइस बने हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे कौन सी इनवॉइस का मेरे को पेमेंट करना है, तो मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि भाई मेरा कौन से इनवॉइस का पेमेंट ड्यू हो गया है। तो मेरे को यहाँ पे वो इनवॉइस को मेरे को पेमेंट करना है। तो जैसे कि मेरा ये इनवॉइस है, सपोज फॉर एग्जांपल इसका इनवॉइस नंबर है 1234। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा टॉर्च में, यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दूंगा 1234 और फाइंड कर दूंगा। तो मेरा पर्टिकुलर एक ही रहेगा, तो ताकि यूजर कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए अपने को क्या करना है कि एक ही रिकॉर्ड रखना है यहाँ पे, जितना इजी हो सके उतना ये सब ट्राई करना है। तो यहाँ पे आप जब भी हम कोई भी सप्लायर का पेमेंट कर रहे हैं तो हमको पहले यही देखना है कि हमारा इनवॉइसेस वैलिडेट है, हमारा इनवॉइस का करेक्ट अकाउंटिंग हो गया है। ये चीजें अगर नहीं होगी तो आप पेमेंट करने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। पहले आपको ये चीजें देखना बहुत जरूरी है, ये बहुत मैंडेटरी चीज है। तो अभी यहाँ पे हमारा इनवॉइस भी वैलिडेट है और अकाउंटिंग भी हमारा यहाँ पे हो गया है। तो हमको क्या करना है, भी पेमेंट करना है। तो एक्चुअल प्रोसेस आपका यहाँ से स्टार्ट होता है मैनुअल पेमेंट का। तो यहाँ पे आपका इनवॉइस बन गया है, और जो मैंडेटरी चीज है वो भी हो गई है। नाउ वी कैन क्लिक ऑन एक्शन बटन। यहाँ पे देख रहे हैं आप पे इन फुल करके एक चेक बॉक्स है वो दिया हुआ है। पे इन फुल मतलब आपको सप्लायर को पूरा पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पे हमने इनेबल किया इसको पे इन फुल, और यहाँ पे क्लिक ऑन ओके बटन। यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका ट्रेडिंग पार्टनर आ गया, सप्लायर नंबर आ गया, सप्लायर की साइट आ गई, सब चीजें आ गई। यहाँ पे पेमेंट डेट आ गई, पेमेंट डेट कौन सी डेट में आपको पेमेंट करना है वो डेट भी आ गई। अभी यहाँ पे पूछेगा आपको बैंक अकाउंट, आपको कौन सी बैंक में से आपको ये पैसे डेबिट करवानी है। तो आपको यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट लेना है। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा कोटक। वो आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। तो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने ले लिया यहाँ पे कोटक। ठीक है, मेरा पेमेंट मेथड ऑटोमेटिकली आ जाएगा फ्रॉम सप्लायर मास्टर। यहाँ पे पेमेंट डॉक्यूमेंट पूछेगा, तो पेमेंट डॉक्यूमेंट हमने बनाया है ब्लैंक स्टॉक। तो यहाँ पे हमेशा ब्लैंक स्टॉक ही हमको लेना है, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा बिजनेस प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंगली। यहाँ पे ब्लैंक स्टॉक ले ले। तो मैंने यहाँ पे सब पेमेंट प्रोसेस फ्लो आ गया पूरा। ये सब डिटेल्स डालने के बाद आपको यहाँ पे करना है कंट्रोल एस। यहाँ पे आपने कंट्रोल एस करके आपका डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा और यहाँ पे लाइन लेवल पे पॉपअप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपका इनवॉइस नंबर आ गया, कौन सी इनवॉइस के अगेंस्ट में आपने पेमेंट किया है, इनवॉइस की डेट आ गई, इनवॉइस का अमाउंट आ गया, ये सब चीजें आ गई। तो ये आपने यहाँ पे अभी पेमेंट कर दिया सक्सेसफुली, तो ये इनवॉइस की डिटेल्स आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंटिंग अनप्रोसेस दिख रही है। तो आपने को क्या करना है, एक्शन बटन पे क्लिक करना है और इसका भी अपने को क्रिएट अकाउंटिंग करना है विद फाइनल पोस्ट, ताकि आपका इनवॉइस की अकाउंटिंग एंट्री और पेमेंट की अकाउंटिंग एंट्री नॉक ऑफ हो जाए। अगर गुड्स आए तो हमने गुड्स के अगेंस्ट में उसको पेमेंट किया। यहाँ पे देखिए आप, मैसेज आ गया अकाउंटिंग हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड फॉर दिस ट्रांजैक्शन। ये होगा आपका मैन्युअल पेमेंट क्रिएट करने का। थैंक यू।